जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय और कलकत्ता के IISER के अनुसंधानकर्ताओं का कहना है बीकानेर से होकर 1,72,000 साल पहले यहाँ एक नदी बहा करती थी। ये आधुनिक शोध है, लेकिन यदि हम अपने प्राचीन ग्रंथों का अवलोकन करें तो उसमें महर्षि वाल्मीकि रामायण एक ऐसा साक्ष्य है जिसमें महर्षि वाल्मीकि ने पृथ्वी की तमाम भौगोलिक स्थितियों का वर्णन किया है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें रेगिस्तान का उल्लेख कहीं भी नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि राजस्थान में उस समय हरियाली थी और सभ्यता एवं संस्कृति अपने चरम पर थी। इतना ही नहीं बल्कि आधुनिक भूगर्भ शास्त्रियों के मुताबिक पृथ्वी पर रेगिस्तान 5,000 साल से 7,000 साल पुराने हैं। यहाँ एक यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि यूरोप में एक भी रेगिस्तान नहीं है, जबकि जहाँ जहाँ रेगिस्तान आज मौजूद हैं वहाँ वहाँ पुरातन काल में विकसित सभ्यताओं के अवशेष आज मिल रहे हैं। ऐसा क्यों है, इस विषय पर गंभीरता से काम होना चाहिए। अब बात करते हैं हरियाणा सूबे के हिसार जिले में राखीगढ़ी नामक ऐतिहासिक स्थल की। जब हम गुलाम थे तब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई। तब तथाकथित अंग्रेज इतिहासकारों ने सारी दुनिया के दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बैठा दी कि भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद कलयुग शुरू हुआ। इसलिए हिंदुस्तान का इतिहास 5,000 साल पुराना है। हम तब से अपने प्राचीन इतिहास को उसी दृष्टिकोण से परखते आ रहे हैं। अब राखीगढ़ी के उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक महत्व के अवशेषों को हम 5,000 साल से अधिक पुराना बताने की ज़रूरत ही महसूस नहीं कर रहे हैं। यदि थार रेगिस्तान 5,000 साल से 7,000 साल पुराना है तो निश्चित रूप से हड़प्पा सभ्यता उससे भी पुरानी होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में राखीगढ़ी सभ्यता भी उतनी या उससे कम प्राचीन क्यों नहीं मानी जाती। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बागपत, मेरठ, बुलंदशहर के अनेक उत्खनन स्थलों से जो पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं उनका मूल्यांकन कब प्रमाणित किया जाएगा, जबकि पहली नज़र में पुरातत्वविद उन्हें 10,000 साल से ज़्यादा पुराना बता रहे हैं। बेहद हास्यास्पद तथ्य यह है कि विदेशों में जो उत्खनन होता है तो वहाँ लाखों साल पुरानी वस्तुएं बताई जाती हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान में उत्खनन होता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 5,000 साल पुरानी ही होती हैं। आखिर ऐसा क्यों है?